हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। और ये क्वेश्चन नंबर 28 एक कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे एक इसमें कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन पहले देखते हैं। लिखा है कि लेट M1 M2 M3 जो ब्लॉक्स है ये पुलिस से इस तरह से कनेक्टेड है। ये फिगर मैंने बनाया है और बोला है कि इसको रेस्ट से रिलीज़ किया है। तो फिर कितना टाइम लगेगा इस M1 ब्लॉक को पूरा ये ऊपर तक पुली को हिट करने में। और ये पुली तक का डिस्टेंस एक्चुअली 20 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन और सारे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, इसमें जो है ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। मतलब इस ब्लॉक का A1 एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का होगा कुछ A2 एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा कुछ A3। ठीक है, चलिए एक ऊपर माना है, इसे हम नीचे मान लेते हैं। वैसे गलत भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के वैल्यूज़ अब देखिए। तो सबसे पहले हम FBDs बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कांस्टेंट रिलेशन कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो FBD बना लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। इस पे आपके जो कांस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट है, मैं कोशिश करूँगा पूरा वो क्लियर हो जाए। ठीक है, M1 नहीं, पहले हम M3 का बनाते हैं। ये FBD मैं भी बताऊँगा क्यों M3 का बना रहे हैं। देखिए, क्योंकि अभी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T आ रहा होगा, तो T ऐड होके फिर इस पुली के ऊपर ये जो स्ट्रिंग अटैच्ड है इसमें टेंशन 2T आ जाएगा। यहाँ भी टेंशन 2T। बस यही बताना था मुझे, इसलिए मैं पहले वो बना रहा था। चलिए अब M1 का ही पहले बना लेते हैं। M1 ब्लॉक है, इस पर टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ 2T और नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा, डैट इज़ M1G। ठीक है, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा M1G और जा रहा है ये ऊपर की ओर A1 एक्सेलरेशन से। तो फिर अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं, या फिर ये फोर्स का इक्वेशन लिख देते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स इक्वेशन होगा 2T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A1। ये आ गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन M2 से आएगा। सिमिलरली M2 ब्लॉक, इस पर एक टेंशन लग रहा होगा T, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M2G और ये ऊपर की तरफ जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से। तो यहाँ से आ गया T माइनस M2G इक्वल्स टू M2A2। ये आ गया दूसरा। फिर तीसरा इक्वेशन, तीसरे ब्लॉक का FBD जब बनाएंगे हम, तो देखिए M3 ब्लॉक जो हम देखेंगे, तो एक इसका फोर्स वेट के कारण नीचे की ओर, फिर से टेंशन T ऊपर की ओर और इसका एक्सेलरेशन हमने नीचे माना है A3। ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक्सेलरेशन ऊपर भी मान सकते थे, इसको वो नेगेटिव आ जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सहूलियत के लिए ऐसा माना है मैंने। तो ये आ जाएगा M3G माइनस T इक्वल्स टू M3A3। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए मेरे पास अननोन्स क्या क्या है। अननोन्स है A1, A2, A3 एंड टेंशन T भी अननोन है। ठीक है, तो 4 अननोन्स है मेरे पास और इक्वेशन मेरे पास 3 है। तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे? वो इक्वेशन हम कांस्टेंट मोशन की तरह, कांस्टेंट मोशन के इक्वेशन से निकालेंगे। मतलब अभी बताता हूँ। मतलब हम A1, A2 और A3 में कोई एक रिलेशन खोजने की कोशिश करेंगे कि A1, A2, A3 आपस में किस तरह से रिलेटेड है। तो देखिए, इस पुली को ध्यान से देखिएगा। अब M1 जो ब्लॉक है ये ऊपर की ओर जा रहा है A1 से, तो ये जो पुली है ये नीचे की ओर जाएगा A1 एक्सेलरेशन से। अब ये पुली नीचे की ओर जाएगा तो
तो दोनों तरफ जो स्ट्रिंग्स है वो लूज़ होना चालू हो जाएगा। सिर्फ अगर पुली जाता नीचे है, आप मानो सिर्फ पुली नीचे जा रहा है और M1 M2 जो ब्लॉक्स है, M1 M2 ब्लॉक्स हमारा स्टेशनरी है, ऐसा आप एज्यूम करके चलो। तो क्या होगा, M1 M2 अगर सेम पोजीशन पर रहेगा, पुली नीचे जाएगा, तो जो दोनों तरफ साइड के मेरे स्ट्रिंग्स है वो लूज़ होना चालू हो जाएंगे। ये दोनों साइड लिंक लूज़ होना चालू हो जाएंगे। तो लूज़ होंगे तो कितना, दोनों साइड, ये वाला साइड A1 एक्सेलरेशन से लूज़ होना चालू हो जाएगा, ये वाला साइड A1 एक्सेलरेशन से लूज़ होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो हम यहाँ लिया 2A1 से लूज़ हो रहा है ये, और अब एक और, अब सिर्फ M2 को देखिए आप, बाकी अब पुली और जो M3 है उसको स्टेशनरी मानो, आप सिर्फ M2 को देखो। सिर्फ M2 ब्लॉक अगर मेरा A2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर से मेरा जो स्ट्रिंग है वो A2 एक्सेलरेशन से लूज़ होना चालू हो जाएगा। ठीक है, A2 एक्सेलरेशन से लूज़ हो रहा है, यानी कि प्लस A2। अब सिर्फ M3 ब्लॉक को देखो, अब सिर्फ M3 ब्लॉक अगर देखें, बाकी सारा स्टेशनरी मान रहे हैं हम, सिर्फ M3 ब्लॉक अगर A3 से नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को A3 एक्सेलरेशन से टाइट करना चालू करेगा। टाइट यानी कि -A3, लूज़ को हमने प्लस लिखा, टाइट्स को माइनस लिखा, और इससे क्या होगा, अब मेरा पूरा जो स्ट्रिंग है वो तो एक टाइट स्ट्रिंग है, मतलब कुछ थ्रू आउट द मोशन टाइट है, यानी कि ये इक्वल टू 0। नेट जो होगा, सारे एक्सेलरेशंस ऐसे आपस को लूज़ और टाइट करेंगे कि नेट जो है स्ट्रिंग टाइट ही रहे, लेंथ कांस्टेंट रहे स्ट्रिंग का। यहाँ से मेरे को मिल गया चौथा इक्वेशन। ठीक है, अब 4 वेरिएबल्स, 4 इक्वेशंस, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और देखिए सबसे पहले A1 A2 A3 निकालना है हमें। तो A1 A2 A3 कैसे निकलेगा, उसके लिए चलिए ये टेंशन T को, 2 और 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं इक्वेशंस को, तो T वेरिएबल मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और A2 और A3 बचेगा, सिर्फ A2 और A3 बचे। ओके, या फिर मैं कोई दूसरा तरीका देख रहा हूँ, कहीं से कुछ आसानी से अगर हो जाए तो। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हमने इक्वेशंस 2 और 3 को ऐड कर दिया। 2 सॉरी यहाँ नहीं, बढ़िया से हम लोग नए पेज में सॉल्व करेंगे। एडिंग इक्वेशन 2 + 3, तो क्या होगा, T और T प्लस T माइनस T कैंसिल हो गया, M3G माइनस M2G, M3G माइनस M2G इक्वल टू M2A2 प्लस M3A3 प्लस M3A3। ठीक है, अब यहाँ से मुझे A2 और A3 में एक इक्वेशन मिल गया है। अब यहाँ से मुझे एक और इक्वेशन में, चलिए T को कैंसिल आउट करके बनाता हूँ। कैसे, अब मैं अगर A1 और A3 को देखूँ, इक्वेशन 1 और 3 से अगर मैं 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 से ऐड करूँ तो T फिर से मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले मैंने 1 + 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, तो क्या हुआ, तो 2T माइनस 2T कैंसिल, और 2M3G माइनस M1G, 2M3G माइनस M1G इक्वल्स टू 2M3A3 प्लस M1A1। ठीक है, और अब यहाँ तक तो क्लियर है।
अब देखिए मुझे, एक सेकेंड, मुझे A2 और A3 में चाहिए, सॉरी A2 और A3 में चाहिए। हाँ ठीक है। तो यहाँ से तो मैंने ये निकाल लिया। अब A1 को हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। A1 के लिए A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 यहाँ से इक्वल टू है A3 माइनस A2 अपॉन 2। अब इस A1 का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो 2 टाइम्स M3 माइनस M1G इक्वल्स टू 2M3A3 प्लस M1 इंटू A3 माइनस A2 बाई 2। ठीक है। अब ये इक्वेशन A2 और A3 अननोन है, और इस इक्वेशन में भी A3 और A2 अननोन है। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, मैं A2 और A3 निकाल सकता हूँ। चलिए पहले इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। M1 M2 M3 के वैल्यूज़ क्या आता है, 1 2 और 3 kgs। ठीक है। तो वैल्यूज़ में पुट कर देता हूँ सारे। G को 10 लेंगे, तो M3 इज़ 3 टाइम्स G 30 माइनस 2 टाइम्स G इज़ 20 इक्वल्स टू 2A2 प्लस 3A3। बस इस इक्वेशन में मैंने सारे वैल्यूज़ रख दिए हैं, M मासेस और ग्रेविटी के। तो यहाँ से 2A2 प्लस 3A3 इक्वल टू 10 आ गया। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। ये 2 टाइम्स M3 यानी कि 3 2 जा 6 माइनस 1 5 इंटू 10 50 इक्वल्स टू, फिर 2 टाइम्स M3 यानी कि 3 टाइम्स 2 6 A3 प्लस M1 इज़ 1, दैट इज़ A3 माइनस A2 बाई 2। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 इक्वल्स टू 12 A3 प्लस A3 माइनस A2। यहाँ से मेरा दूसरा इक्वेशन, ये मान लिया मैंने कुछ 4 इक्वेशंस हो गए थे, ये 5वां इक्वेशन। और छठा इक्वेशन क्या हो गया, छठा इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस विल बी 13 टाइम्स A3 माइनस 13 टाइम्स A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। ये छठा इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब मुझे चाहिए, अब A3 निकाल लेते हैं हम यहाँ से। कैसे, A2 को एलिमिनेट करके 5 प्लस 2 टाइम्स 6 करूँगा तो A2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3A3 प्लस 2 टाइम्स 13 इज़ 26 A3 इक्वल टू 10 प्लस 200। यहाँ से A3 विल बी इक्वल्स टू 210 बाई 29। अब A3 मिल गया मुझे। अब A2 निकाल लेते हैं। कैसे, अब किसी भी एक इक्वेशन में 5 और 6 में से किसी भी एक इक्वेशन में A3 का वैल्यू रख देंगे और A2 निकाल लेते हैं। तो चलिए 13 टाइम्स A3 इज़ 210 अपॉन 29 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। और इसे आप सॉल्व करोगे तो A2 यहाँ से पता चल जाएगा आपको। डैट विल बी 13 इंटू 210 बाई 29 माइनस 100। दिस इज A2 इज़ माइनस 170 अपॉन 29। देखिए A2 का डायरेक्शन हमने गलत लिया था, इसी कारण ये नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट अब A1 चाहिए मुझे, तो A1 के लिए फिर A1 मुझे पता है A3 माइनस A2 बाई 2। A1 इज़ A3
माइनस A2 बाई 2, तो यहाँ से A1 आ गया 210 प्लस 170 380 बाई 29 इंटू 2, 29 इंटू 2 इज़ 58। ठीक है, इसे आप फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 190 बाई 29। ठीक है, अब पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, हमने सारे एक्सप्रेशंस निकाल लिए। ये A3 निकाल लिया, यहाँ पे A2 निकाल लिया, यहाँ पे A1 निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोग अब दूसरा पार्ट देखते हैं, एक और पेज ऐड कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, इसमें मैथ्स थोड़ा ज़्यादा था, ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं था। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर M1 स्ट्राइक्स पुली 1। तो मुझे A1 पता है, अब A1 पता है, A1 इज़ 190 बाई 29। एस दिया है मुझे 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर्स। ये मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है सारे। यूनिट्स का हमेशा ख्याल रखना, यूनिट डिस्प्लेसमेंट पता है। अब इनिशियली छोड़ा है तो ये रेस्ट से छोड़ा है तो 0 इनिशियल स्पीड। सिंपल S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 0.2 इक्वल्स टू U0 है तो ये टर्म 0 हो गया, हाफ एक्सप्रेशन 190 अपॉन 29 टाइम्स T स्क्वायर। तो यहाँ से T का वैल्यू मिल गया मुझे 0.2 इंटू 2 इंटू 29 अपॉन 190 का अंडर रूट। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0। एक सेकंड मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। वैसे आप लोग इसमें टेंशन मत लेना, ऐसे जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन एक्सटेंसिव प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगे। तो 0.24 सेकेंड्स लगेंगे, दैट्स इट। तो